नमस्कार, डीजेना न्यूज अपनी चौपाल लेकर आया है पश्चिम निमाड़ के जिला मुख्यालय खरगोन पर। खरगोन जो अपनी मिर्ची के लिए, अपने कपास के लिए और उससे ज़्यादा अपनी गर्मी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, वहाँ चुनावी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। मौसम की गर्मी अपनी जगह पर है। 2 दिन पहले यहाँ 43 डिग्री टेम्परेचर था और चुनावी गर्मी भी धीरे धीरे अपने शवाब पर आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह पटेल के रूप में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वर्तमान सांसद सुभाष पटेल का टिकट काट दिया गया है। हालांकि वो 2.5 लाख वोट से पिछला चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी इन्होंने टिकट लायक नहीं समझा, उनका टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दिल्ली में कश्मकश चल रही है। बहुत सारे नेता खरगोन से आज भी दिल्ली गए हुए हैं कि उन्हें एक सशक्त उम्मीदवार मिल जाए। प्रवीणा बच्चन और दूसरे कई नाम इस समय राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं। कल तक ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन खरगोन के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आज़ादी के बाद से पहले जनसंघ और उसमें बाद में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर पाटीदार 5 बार सांसद रहे हैं। लेकिन खरगोन की जो राजनीतिक पहचान रही है वो कृषि और सहकारिता नेता सुभाष यादव के कारण रही है। सुभाष यादव 2 बार सांसद बने, उनके पुत्र अरुण यादव यहाँ से सांसद बने। सुभाष यादव जब उप मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और निमाड़ के सबसे कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है। खरगोन को अगर किसी एक नेता की वजह से जाना जाता है तो निश्चित रूप से स्वर्गीय सुभाष यादव हैं, जिनकी आज जयंती है। 1 अप्रैल को उनको जन्म हुआ था। बोरावा बड़ा भारी कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है। उनके पुत्र सचिन यादव पास की कसरावत सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं। उनके पिता सुभाष यादव को इसलिए भी याद किया जाता है कि आज पूरे खरगोन जिले में जो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है उसका बहुत कुछ श्रेय सुभाष यादव को जाता है। लेकिन सुभाष यादव के रहते हुए भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती थी। उसके पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती रही है। हालांकि इस बार भाजपा का यह किला दरकता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि खरगोन और बड़वानी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है केदार डावर के रूप में, जो फिलहाल कांग्रेस के साथ है, और 1 सीट बड़वानी की भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी बहुल सीटों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जेएस की भी भूमिका है। लेकिन खरगोन की जो चुनावी मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी यहाँ रेल नहीं आ पाई है। शशि भूषण सिंह जब कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने रेल की पटरियां लाकर यहाँ पटक दी थी कि रेल आने वाली है, रेल नहीं आई। सुभाष यादव जब सांसद हुए थे तब उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए थे कि रेल आने ही वाली है, लेकिन रेल नहीं आई। जब भारतीय जनता पार्टी के 5 बार रामेश्वर पाटीदार सांसद रहे, सुभाष पटेल सांसद रहे, रेल नहीं आई। रेल कब आएगी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये आदिवासी जिला वैसे ही पिछड़ा हुआ है जैसे झाबुआ पिछड़ा हुआ है, जैसे धार पिछड़ा हुआ है। ना यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, जबकि पास के खंडवा शहर में एग्रीकल्चर कॉलेज भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खरगोन जिले की उदासीनता, खरगोन जिले की उपेक्षा हुई है। खरगोन जिले के बासिंदों को अपना इलाज कराने के लिए या तो इंदौर जाना पड़ता है या गुजरात जाना पड़ता है। और मध्य प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है जहां पर जिला न्यायालय नहीं है। यहाँ का जिला न्यायालय, खरगोन जिले का जिला न्यायालय मंडलेश्वर में है और ये एक बहुत बड़ी विसंगति है कि जिला मुख्यालय होते हुए भी यहाँ जिला मुख्यालय नहीं है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। जेटली जी लाख दावा करें कि 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं, लेकिन खरगोन का नौजवान उस बाकी सारे प्रदेशों के उस नौजवान की तरह है जो नौकरी की तलाश में पलायन करता है। कभी गुजरात भागता है, कभी इंदौर भागता है, कभी बंबई भागता है, लेकिन बहुत मुश्किल उसको खरगोन में नौकरी मिलती है। कपास और मिर्ची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध इस जिले में फूड प्रोसेसिंग के कोई उद्योग धंधे नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे 10 साल पहले सुभाष यादव और दिग्विजय सिंह की सरकार थी, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के कारखाने नहीं लगे, उद्योग धंधे नहीं लगे और नौजवान यहाँ के बेरोजगार थे और बेरोजगार हैं। तो ये एक बड़ी विकट समस्या है खरगोन के साथ। क्या ये सारे चुनावी मुद्दे हैं या चुनाव इसी बात पर लड़ा जाएगा कि कौन चौकीदार है और कौन चोर है? क्या ये चुनावी मुद्दे हो सकते हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, या चुनाव एयर स्ट्राइक पर लड़ा जाएगा, या चुनाव राष्ट्रवाद पर लड़ा जाएगा, या खरगोन की बुनियादी समस्या पर लड़ा जाएगा? जो खरगोन जिला पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, जिस खरगोन शहर में जहां से 45
35 किलोमीटर दूर जीवनदायिनी नर्मदा नदी बहती है। उस 35 किलोमीटर दूर के शहर खरगोन जिला मुख्यालय में एक दिन छोड़कर एक टाइम पानी आता है और पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आइए जानते हैं क्या है चुनावी मुद्दे और जनता की राय लेंगे। कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको सुनेंगे, उनके विचार जानेंगे, उनसे जवाब मांगेगा डिजाइना न्यूज कि कब अब खरगोन का विकास कब होगा और कब तक झूठे वादे कराए जाते रहेंगे। मेरे साथ खरगोन के वरिष्ठ पत्रकार अजीजुद्दीन शेख मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि खरगोन के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे क्या है। खरगोन का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रेल लाइन है और रेल लाइन के लिए आपने बताया है कि आज़ादी के बाद से आज तक जो है जितने भी लोग इलेक्शन लड़े हैं, सांसद बने हैं, सबने रेल लाने का वादा किया, लेकिन आज तक रेल नहीं आई है। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ लोकसभा का मुख्यालय खरगोन है और खरगोन में पेयजल की बड़ी समस्या, एक दिन छोड़कर एक टाइम पानी आ रहा है और जितने भी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं वो सारे लोग जद्दोजहद करते हैं, लेकिन सांसद और विधायक लोग, इन लोगों ने पेयजल सुलभ हो, नियमित सुलभ हो, 2 टाइम पानी मिले, इसके लिए प्रयास नहीं किया है। खरगोन उद्वहन योजना 550 करोड़ की बनी है, वो 2011 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका शिलान्यास किया। इस योजना में 3 चरण हैं, 3 चरण में से 2 चरण का काम हुआ है, तीसरे चरण का काम नहीं हुआ है, जिससे 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई रुकी है। इस पूरी योजना से 33,140 हेक्टेयर में सिंचाई होना थी, लेकिन 20,000 हेक्टेयर में ही सिंचाई हो रही है और इसी योजना से खरगोन को नर्मदा का जल मिलना है। इस योजना के तीसरे चरण में पिपरी का टैंक बनना है, तो पिपरी का टैंक जो बना है तो उसमें 6 मीटर जब पानी भरा गया तो उसमें सीपेज आ गया। यहाँ पर जो ठेकेदार एजेंसी काम कर रही थी उसने काम ठीक नहीं किया, तब 55 करोड़ की उसके ऊपर पेनाल्टी की गई। पेनाल्टी करने के बाद पानी के अलावा दूसरे क्या मुद्दे? दूसरा मुद्दा यहाँ नवाड़ के पट्टे के नाम पर जो है फॉरेस्ट की कटिंग बहुत हुई है और फॉरेस्ट की कटिंग इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ भीषण गर्मी पड़ने लगी है और अभी से तापमान का 12-45 डिग्री है, तो यहाँ फॉरेस्ट की कटिंग रुकना चाहिए। दूसरा रेल लाइन का मैंने आपको मुद्दा बताया है। तीसरा जो आपको मुद्दा बताया कि सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ डिग्री कॉलेज जो होना चाहिए, कम से कम 3 डिग्री कॉलेज होना चाहिए और डिग्री कॉलेज नहीं है। करीब 4,500 स्टूडेंट यहाँ पर जो है पलायन करना पड़ा, उनको इधर उधर जाना पड़ा और जो लोग अपने आर्थिक समस्या के कारण नहीं जा पाए वो शिक्षा से वंचित हुए हैं। शिक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ एक और पत्रकार मौजूद है, जो मुद्दे अजीजुद्दीन शेख साहब ने बताया, उनके अलावा हटकर और कौन से मुद्दे हैं? जैसा कि आपने एक सवाल किया था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के अभाव में युवाओं को पलायन करना पड़ता है। आप देखेंगे कि हर त्यौहार में मजदूर, जब दिवाली आती है तो मजदूर यहाँ पर खरगोन लौट आता है, उसके बाद से पूरे समय गुजरात में रहता है। युवाओं को रोजगार के अभाव में यहाँ पर, इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा, आपने एक मुद्दा और उठाया था स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में बता दें कि यहाँ जो जिला चिकित्सालय वो रेफर सेंटर बन गया है। हर बार जो भी मरीज आता है, ट्रामा सेंटर चालू नहीं होने कारण, सुविधा नहीं होने कारण यहाँ के मरीजों को तत्काल जो है उपचार के लिए इंदौर रेफर कर दिया जाए, जिससे गरीब, खासकर गरीबों को इससे परेशानी होती है। स्वास्थ्य सेवा में टिप्पणी लेते हैं, हमारे साथ डॉक्टर मुजालदा मौजूद हैं। खरगोन की क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में खरगोन के पिछड़ेपन का कारण आप क्या सरकारों को मानते हैं? दोनों दलों की सरकार यहाँ बारी बारी से रही, एक ने 15 साल, एक ने 10 साल शासन किया, क्यों खरगोन में स्वास्थ्य सेवाओं का डेवलपमेंट नहीं हो पाया? सर, खरगोन में स्वास्थ्य सेवाओं के, चूंकि मैं डॉक्टर हूं और मैंने इसी खरगोन जिला अस्पताल से नौकरी छोड़ी है, मेरा ये मानना है कि जो अभी सरकारें थी, इन लोगों ने जिस तरह से योजनाएं बनाई दवाइयां देने में, स्पेशली क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक दवाइयां जो खुद ही बनाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो शॉर्ट टर्म की एक्सपायरी रहती है और बहुत मिनिमम दवाइयां रहती है। तो वो सब दवाइयां जो ये सप्लाई कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है मरीज के इलाज के लिए, और इन्होंने एक लगाम लगा दी है ऊपर से कि कोई भी डॉक्टर अगर बाहर से दवाई लिखता है तो उसकी शिकायत करना। चूंकि वो जो नेता है वो खुद ही दवाई खरीद रहा है, वो खुद सप्लाई कर रहा है, अगर बाहर से कोई दवाई लिखता है डॉक्टर तो उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। अब उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाहर से, उसको पेशेंट को दवाई कुछ और चाहिए, वो लिखना चाहता है उसको ठीक करना, लेकिन उसके पास नेता भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के? सर, अभी जो पिछले 15 साल में जो ये नियम आया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए नियम थे कि इन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना लेके आए और उसके बाद इन्होंने ही इसको वो किया कि कोई बाहर से दवाई नहीं लिखेगा। अगर पेशेंट मर रहा है तो डॉक्टर के पास उसको यहाँ से रेफर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि लोगों को कहा जाता है कि हम आपको दवाइयां मुफ्त दे रहे हैं,
लेकिन दवाइयाँ वो नहीं दे रहे हैं जो उसको वाकई जरूरी है। और डॉक्टर के हाथ इसलिए बांध दिए गए कि अगर आप कोई दवाई लिखते हो तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी और आपका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा या आपको निलंबित कर दिया जाएगा। तो वो बेचारे डर के मारे अपने सेवाएं दवाई को लेकर नीति सही नहीं है। मेरे साथ नगर पालिका अध्यक्ष गौर साहब भी मौजूद हैं, मैं उनसे जान लेता हूं पानी की समस्या को लेकर। सबसे बात यहाँ हुई है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है, एक दिन छोड़कर पानी आता है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि उसके लिए नगर पालिका जितनी जिम्मेदार नहीं जितनी कि विधायक और सांसद जिम्मेदार हैं। ये पानी की समस्या कैसे दूर होगी? पानी की समस्या हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजना जो है 116 करोड़ रुपए की जो है मंजूर हो चुकी है और काम भी चल रहा है, और जल अवर्धन योजना मंजूर भी है और बहुत जल्दी ही इसका निराकरण लग जाएगा, जिससे 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा और जिससे जनता को निर्यात मिलेगा हमेशा के लिए। और ये हमेशा का पार्टी को लेकिन अभी तक जो पानी की जो परेशानी है, किल्लत है, क्या उसके लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार नहीं? 15 साल आपकी सरकार थी, अभी भी आप कह रहे हैं कि हो जाएगा। ये कब तक वादों की लालीपाप आप चुसवाते रहेंगे जनता को? लालीपाप नहीं दे रहे हैं। ये योजना जो व्यवस्था है, जो 60 साल पुराना वेरेज है, वो वेरेज आज भी है। उसी से हम जो है एक टाइम एक दिन छोड़ के पानी सप्लाई कर रहे हैं, और अभी जो योजना है इससे पूरा उसको योजना के मार्फत से कार्य पूरा करेंगे। सर, यहाँ पर रेल की बहुत बातें हुई कि रेल नहीं है। आज़ादी के कितने साल बीत गए, 5 साल नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार थी, आपके भी सांसद 5-5 बार रहे। हमारी इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन बहुत सारी गाड़ियाँ ले आती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके पहले माधवराव जी सिंधिया बहुत सारी गाड़ियाँ ले आते हैं। आपके सांसद, चाहे वो सुभाष यादव रहे हों, रामेश्वर पाटीदार रहे हों, सुभाष पटेल रहे हों, अरुण यादव रहे हों, ये इतने कमजोर साबित क्यों हो कि रेल खरगोन में नहीं आ पाई? आपकी जानकारी एक तो सुधार ले कि खरगोन में रेल नहीं आई। ये जो जानकारी अधूरी आपने उसको दिया है। आपको जानकारी होना चाहिए कि इंदौर से मनमाड़ की 9,000 करोड़ रुपए की पहली बार खरगोन के सांसद सुभाष पटेल ने अपने प्रयासों से दिल्ली से मंजूर करवा ली है। सर, मेरी जानकारी आपकी जानकारी आपने कहा मेरी जानकारी, तो क्या रेल चलने लगी खरगोन में? खरगोन में रेल चलने मैंने कहा खरगोन में रेल नहीं आई। खरगोन में रेल नहीं आई। रेल ऐसा थोड़ी होगा। रेल के लिए स्वीकृति आ गई है। रेल की स्वीकृति आ गई, रेल नहीं आई है। कांग्रेस के 60 साल के इतिहास में पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी के सुभाष यादव ने रेल की पटरियां डलवाई है रोड पे, खेतों खेत। चुनाव जीतने के लिए मैं काम किसान। रेल आई क्या? रेल नहीं आई है। रेल आई क्या? 9,000 रेल आई क्या? नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि रेल नहीं आई। मैंने कहा कि रेल नहीं आई। मेरा ये कहना है कि स्वीकृति हो गई, काम चालू हो गया। 100 पर स्वीकृति हो गई। नहीं, यही तो सर्वे हो गया, स्वीकृति हो गई। मनमाड़ में प्रधानमंत्री जी ने काम का शुभारंभ भी कर दिया। आप जानकारी, अगर झूठ बोल रहा हूँ। मनमोहन सिंह जो मनमाड़ लाए थे, योजना लाए थे, वो उसमें एक भी पैसा नहीं आया मनमोहन सिंह के समय। तो मनमोहन सिंह के जमाने में एक भी पैसा नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। हमारी सरकार ने पहली बार इंदौर से मनमाड़ योजना रेल की सेंट्रल रेलवे से जोड़कर। आप एक बात बताइए मुझे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बात करें कि भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे मुद्दा उठा रहा हूँ। मुद्दे नहीं उठा रहा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता मैं मुद्दा उठा रहा हूँ आपसे। कांग्रेस के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हो। नहीं, आपने जिस तरह पूरी बात रखी ना, गलत। आप 9,000 का आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं। आप मुद्दा रख दीजिए। 9,000 करोड़ का 9,000 करोड़ का रेल एक दिन में नहीं डलती साहब। रेल एक दिन में थोड़ी है कि लाके प्रधान में डाल देंगे। रेल बनाने, मैंने कहा कि रेल नहीं आने के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार है। मैंने ये कहा पहली बार प्रदेश केंद्र में सरकार हमारी है और पहली बार सांसद हमारा था, इसलिए रेल मंजूर हुई है, इसलिए उसका शुभारंभ हुआ, लोकार्पण हुआ, वो मतलब शुभारंभ हुआ है। और आज इतना बड़ा काम चालू हो गया 9,000 करोड़ का। ये सिर्फ झूठी रेल बिछाने वाले लोग हैं। शशिभूषण जिसने झूठा रेल लेके आए थे, उनको आप प्रचार करते हैं। अरे जिनने काम किया है, जिनने ताकत से इस देश और प्रदेश के लिए काम करने के बाद आप हार क्यों गए? 6 सीट हार गए हो आप। कौन? अरे ये तो प्रलोभन था, 2 लाख का झूठा वादा। आप 6 सीट झूठे वादे, झूठे। वो हार जाएंगे। अभी 3 लाख से हारेंगे। 3 लाख से हारेंगे। 3 लाख से 3 लाख लोग 3 लाख वोटों से हारेंगे। 3 लाख। अगला चुनाव चलिए कांग्रेस। जब माननीय सुभाष पटेल जी ने इतनी बड़ी रेलवे योजना को
अगर स्वीकृत कराया तो फिर से उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? चलिए, बहुत बड़ा सवाल है। जब सुभाष पटेल इतने सक्रिय थे तो उनका टिकट क्यों काटा गया? टिकट तो हमारे, देखो राजनीति करते हैं हम लोग और हमारे टिकट काटे नहीं जाते। कार्यकर्ता जमीन से खड़ा होता है, नए को टिकट, अगली बार फिर नया टिकट, हजारों कार्यकर्ता है, सबको टिकट देंगे, कोई छोड़ा नहीं है उसको। वो आज भी कार्यकर्ता है, आज भी काम कर रहा है, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। कहा जा रहा है कि वो निष्क्रिय थे इसलिए टिकट काट दिया। ये कांग्रेस हर बार टिकट काटती है, एक टिकट हारा उसको बदल दिया, दूसरी बार उधर का हारा वो बदल दिया। वो निष्क्रिय थे इसलिए टिकट काट दिया। नहीं, किसने कहा निष्क्रिय था? बहुत सक्रिय था, रेलवे लाइन वो लेकर के आया। क्या सुबह आप इनने तो चलो गजेंद्र पटेल को टिकट दे दिया, आप टिकट क्यों दे पा रहे? कांग्रेस में गुटबाजी इसलिए आप टिकट नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, गुटबाजी की कोई बात नहीं है। कांग्रेस में मंथन का जोर चालू है और मंथन होने के बाद 1-2 दिन में टिकट हो जाएगा। खरगोन का चुनाव सबसे आखिरी में है, अभी जहाँ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है, आप क्या अभी पता नहीं है? भाजपा में अंतर कला इतना था, इसलिए उनको चेहरा बदलने की जरूरत थी। चेहरा नहीं पलटते तो आप क्या भी गुट है? अरुण यादव गुट अलग है, साधो का गुट अलग है, बच्चन का गुट अलग है। कोई गुट नहीं है, सारी कांग्रेस एक है और सारी कांग्रेस ने एक चुनाव लड़ा था। इसलिए खरगोन जिले में 9 सीटें चुनाव, खरगोन और बड़वानी मिलकर 9 सीटें चुनाव जीती है। ये कांग्रेस कह रही है, भाजपा कह रही है कि आपने प्रलोभन देकर चुनाव जीत लिया, आपका कर्जा माफ नहीं हुआ। कोई प्रलोभन नहीं दिया है। खरगोन जिले में 5,500 किसानों का कर्जा माफ हुआ है और बाकी चीजें प्रोसीजर में है। आप कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, कितने किसानों का कर्जा माफ? एक भी किसान का माफ नहीं हुआ। एक किसान कांग्रेस ला दे, 2 लाख का इसका कर्जा माफ हुआ। मुख्यमंत्री कांग्रेस कह रहे एक भी कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष कह रहे एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष कह रहा है। सुनिए, सुन लो भाई, सुन लो जरा। देखिए, जिस तरह अगर बात करें, गजेंद्र पटेल जी को टिकट दिया और जो पूर्व सांसद थे उनको अगर टिकट दिया, निष्क्रिय अगर नहीं होते, ठीक है, जब हारी हुई स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है तो 2.5 लाख से जीते हुए कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया? रही बात किसानों की कर्ज माफी की बात, आप तथ्यात्मक बात कीजिए ना। क्या किसी एक किसान को अगर बैंक से नोटिस गया है कमलनाथ सरकार के अंदर, आप सामने लाइए, तथ्यों के साथ में लाइए। बैंक के अध्यक्ष कह रहे एक भी किसान का कर्जा माफ। कोऑपरेटिव बैंक, सुनिए सर, सुनिए, कुछ साल पहले अध्यक्ष है, कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। 15 लाख रुपए क्यों नहीं आया? और यदि कमलनाथ जी ने 2 लाख की घोषणा कर दी तो उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे जब बड़ा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जैसा झूठ बोल सकते हैं तो कमलनाथ जी के पीछे क्यों पड़ गए लोग? नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि खरगोन में नगर पालिका स्तर पर काम हुआ है, लेकिन जो ये रेल की बात कर रहे हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आएगी। यदि खंडवा दाहोद वाला मार्ग रहता तो खरगोन में रेल आएगी, लेकिन 40 किलोमीटर दूर रहेगी। यहाँ पर उद्योग धंधों की आवश्यकता है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता है और नगर पालिका स्तर पर निश्चित ही काम हुए, लेकिन बड़े उद्योगों की आवश्यकता है। यहाँ के बेरोजगार लोग बाहर जाके काम करते हैं। बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग की आवश्यकता है। मैं दोनों पार्टी जवाब लेता हूं, दोनों पार्टियों की सरकार रही है, फूड प्रोसेसिंग के धंधे क्यों नहीं हुए? एक मिनट, हेलो, ये डिजियाना ने जो पोस्टर लगाए हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? 40 इतने गठबंधन से कोई आदमी तय हो सकता है कि बन सकता? गठबंधन आपका भी है, आपके पास आपने भी 30 से ज्यादा पार्टियों से गठबंधन कर रखा है। मोदी के सिवा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। भाजपा वाले तय नहीं करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन, देश की जनता तय करेगी। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश की जनता तय करेगी। चौकीदार नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए। चौकीदार कहते हैं उनको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था। अगर वास्तव में चौकीदार होते तो राफेल की फाइल क्यों चोरी हो गई?
और आईडीएक्स से क्यों देश के अंदर आ गए, और नीरव मोदी, माल्या, और ये क्यों विदेश भगा दिया। ये देश की राफेल की फाइल चोरी हो गई है। चौकीदार के रहते हुए राफेल की फाइल चोरी हो गई है। चौकीदार के रहते हुए राफेल की फाइल चोरी हो गई है। किसने कहा चोरी हुई है? किसने? गवर्नमेंट ने हलफनामा देकर कहा। किसी ने चोरी? गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा चोरी फोटो गलत है, खरीद लिए। कांग्रेस की मानसिकता देश की इसको सुरक्षा में वो मानते हैं। आपके पास पैसा नहीं था जब नहीं खरीदी, और फाइल चोरी, फाइल चोरी, फाइल नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई है। हलफनामा गवर्नमेंट का ये है कि कागज चोरी हुए। अंग्रेजी का, आप सुनिए मेरी बात, अंग्रेजी का एक शब्द होता है स्टोलन। स्टोलन का मतलब फोटो चोरी, स्टोलन का मतलब होता है चोरी। फोटो का भी नहीं, अंग्रेजी का शब्द है। आप जेटली के शब्द बोलिए। जेटली के शब्द बोलूंगा। देखिए, उसकी जो व्याख्या है वो ये था कि उसकी फोटो कॉपी प्रतिलिपि चोरी हुई है, ठीक है। और चोरी करने रक्षा मंत्रालय से चोरी होना बड़ी बात है। चोरी करने वाले रक्षा मंत्रालय से चोरी होना बड़ी बात है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ये लोग जो नीरव मोदी का आरोप लगा रहे हैं, आज ही नीरव मोदी का बयान आया है कि मैंने 526 करोड़ रुपए कांग्रेस को कमीशन दिया था अपना लोन पास कराने के लिए। तो ये किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? चौकीदार चोर है। अरे ये तो खुद ही जीजा साले जमानत पे घूम रहे हैं, जीजा साले चोर है। दोनों माँ बेटे भी जमानत पे भी है। सिर्फ एक मिनट, शांति शांति, सिर्फ एक सवाल, मेरी एक सवाल कर लो। सवाल तो करो। आज आप आपके जिले के कलेक्टर को गाली देके देखो क्या होगा। आप आपके जिले के कलेक्टर को गाली देके देखो क्या होगा। इस पप्पू ने तो हमारे प्रधानमंत्री को गाली बकी है। मेरा एक क्वेश्चन है, 2014 के मैनिफेस्टो में इनका ये था कि 1993 के बम ब्लास्ट के आरोपी दाऊद इब्राहिम को लेके आएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि दाऊद इब्राहिम कौन सी जेल में बंद है? वो पाकिस्तान में, कराची में। नहीं, कौन सी जेल में बंद है? सुप्रीम कोर्ट की जमानत पे। कौन सी जेल में बंद है? दाऊद इब्राहिम को नहीं ला पाया। सब आएंगे सर, सब आएंगे। रोड बन गई है, और सब एक जाएगा, एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। जिसने इस देश के साथ गद्दारी करने वाले सब देश का पैसा खाया है, उसका पैसा वसूल किया जाए। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के युवाओं ने बहुत ही आकांक्षा के साथ कांग्रेस की सरकार को चुना, किसानों ने चुना, बेरोजगारों ने चुना। क्या किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? इन्होंने बोला था 5 रुपए का अनुदान हम दूध में देंगे, सब्जियों में हम सब्जियों का फसल बीमा करवाएंगे। कांग्रेस ने जितने भी वादे किए सभी के सभी झूठे निकले, उन्होंने एक भी वादा नहीं पूरा किया। मैं संख्या में चाल ले लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास आम जनता के लोग भी मौजूद हैं, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो राम मंदिर बनाएगी। दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। उत्तर प्रदेश में पार्षद से लेकर, अयोध्या के पार्षद हो, नगर पालिका से लेकर राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का है। राम मंदिर की एक ईंट नहीं रखी गई, कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले आपने जो आज यहाँ पर सुभाष यादव के पुण्यतिथि का बात करा, तो मैं आपको एक विशेष याद दिला देता हूँ कि आज भारत में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आज ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है, न कि सुभाष यादव का, जिसने सोयाबीन। मैं चूंकि खरगोन में खड़ा हूँ इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। जी, तो मैं आपने जब राम मंदिर का मुद्दा किया, हेडगेवार खरगोन के नहीं थे, हेडगेवार कहीं के भी थे, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने काम मैं खरगोन में शो कर रहा हूँ। खरगोन में राम, मैं सिर्फ जहां आप राम मंदिर मुद्दे की एक बात करना चाह रहे हैं, तो मैं इन कांग्रेसियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि आपको इतना वफादार व्यक्ति चाहिए तो खरगोन में टीआई का ट्रांसफर इन लोगों ने करवाया क्यों? यदि खरगोन में टीआई का ट्रांसफर करवाया क्यों? यही कारण है कि राम मंदिर में कपिल सिब्बल जैसे लोग और कांग्रेस के 24 वकील जो राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहते हैं,
वो ऐसे लोग लगे हुए हैं। यदि कांग्रेस पूरा उनके वकीलों को आज वर्तमान में हटा दे तो आज राम मंदिर हमेशा के लिए बन चलिए, राम मंदिर नहीं बनने के लिए कांग्रेस दोषी है, राम मंदिर नहीं बनने के लिए क्या कांग्रेस दोषी है? बिल्कुल पूर्ण रूप से कांग्रेस दोषी है। ठीक है, अगर बीजेपी राम मंदिर नहीं बना रही, मुझे एक बात ये स्पष्ट कर दे कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता ये स्पष्ट कर दे कि एक तरफ आप कहते हो कि बीजेपी ने कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनाया, दूसरी तरफ आप अपने सारे वकील राम मंदिर के विरोध में खड़े कर रहे हो। अभी प्रियंका गांधी जब अयोध्या गई तो भगवान श्री राम के दर्शन नहीं किए, लेकिन दर्शन नहीं किए, उसके अलावा उन्होंने जो विषय रखा कि राम जी का मंदिर अभी विवादित है, ये हिंदुओं की ये मामला कोर्ट में है। हाँ, ये हिंदुओं की आस्था पे बिल्कुल हिंदुओं की आस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री द्वारा विदेशों से काला धन लाना, 15-15 लाख लोगों के खाते में डालना, जीएसटी लगाना, अन्य मुद्दों पर 2014 में झूठ बोल के जुमलेबाजी करके 2000 में चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बन गए हैं। 72,000 की स्कीम जो अभी आई है गरीबों के लिए यदि आई है तो मैं बताना चाहूंगा कि 500 करोड़ के राफेल सौदे को 1600 करोड़ की डील की है, तो जिसमें हमारे अर्थशास्त्री द्वारा जो 500 करोड़ के 1600 करोड़ में यदि उनने राफेल डील को सीखे तो इनको 72,000 की जो स्कीम कांग्रेस द्वारा लागू की गई है। कांग्रेस से मुझे एक सवाल, एक मिनट, कांग्रेस से एक मिनट, कांग्रेस से मुझे एक सवाल लेना है। राहुल गांधी ये स्पष्ट करे कि जब देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा हो रहा है वो, उसकी मानसिकता क्या है? और जब भारत से सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी से सबूत मांगे जाते हैं। ये किस मानसिकता की राजनीति राहुल गांधी भारत में कर रहा है? और इसकी सवाल ले लेते, सवाल जवाब ले लेते। भारत की जनसंख्या कितनी है? देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है भारत की जनसंख्या कितनी है? सर, पिछले ये बीजेपी वाले कन्हैया कुमार के साथ राहुल खड़े, राहुल कन्हैया कुमार के साथ खड़े, देश के टुकड़े होने वजह। ये जो नहीं, अगर राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ खड़े होते तो पार्टी से टिकट मिलता, निर्दलीय नहीं खड़े होते। और दूसरी बात मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगा कि तुम 15 साल धर्म के ठेकेदार बनते रहे, तुम्हारे गोरक्षक घूमते रहे, गुंडागर्दी करते गए, तुमने गौशाला के लिए क्या करा? कांग्रेस में सरकार बनते ही गौशालाएं मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए। कोर्ट में हलफनामा देते राम जी का अस्तित्व है, 10 दिन का बोला था, 10 दिन में 10 दिन नहीं है, बदलेंगे। कोई शिकायत होगी बाजी है कि कांग्रेस की? मैं भैया मैं एक किसान आदमी हूँ, क्या 60 कुंटल मक्का दिया, अभी तक मेरा 25,000 बोनस नहीं आया। ये कहाँ है कमलनाथ की सरकार है? आपका नाम क्या? राजा राम यादव हूँ, मैं गांव के रहने वाला हूँ। कौन से गांव के रहने वाले हो? यहाँ बिलाली के रहने वाला हूँ। कितनी जमीन है आपकी? 15 एकड़ है। कितना कुंटल मक्का हुआ था? 60 कुंटल मक्का दिया है मैंने। 500 रुपए के हिसाब से बोनस अभी तक मिला नहीं मेरे को। कितना हजार सरकार में बोनस बनता है? 25,000 मेरा बोनस बन रहा है। किसान शिकायत कर रहे हैं कि बोनस नहीं मिलता, बोनस नहीं मिला, किसानों को बोनस नहीं मिला, किसानों को बोनस नहीं मिला। भाजपा वो प्रोसीजर में है, नामांतर में नहीं मिला, 25,000 वो किसान कह रहा है कि मेरा 25,000। ये जो विकास की ओर बात कर रहे हैं, ये जो लोग विकास की बात कर रहे हैं कि भाजपा ने खरगोन में विकास किया है और सुभाष पटेल का टिकट, किसान को पैसा क्यों नहीं मिला? सवाल ये है, किसान को पैसा क्यों नहीं? पहले तो बात तो सुनिए। और किसानों, अगर सुभाष पटेल का इन्होंने टिकट इसलिए नहीं काटा कि वो निष्क्रिय थे, तो क्या इनके साथ चुनाव प्रचार में सुभाष पटेल को गजेंद्र पटेल के साथ पूरे जिले में घुमाएंगे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में? अंदरूनी मामला आपको परेशान हो रहा है? तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, इसीलिए चेहरा पलटा है। किसान के साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ? मक्के का भावांतर 500 रुपए क्विंटल से मिलना कितना नहीं मिला? ये बात करता हूँ, ये किसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। नहीं देख रहे? मेरी एक बात, ये किसान तो है ना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने से क्या होता है? मेरी बात सुनिए, इन्हीं से पूछिए, मैंने पूछ लिया, इनसे पूछ लिया, फसल का पूछ लिया, दाम पूछिए, नहीं बता पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, वो किसान है, मैंने पूछ लिया वो किसान है। भावापुर योजना के अंदर जो कुसंगतियां थी, मैं भाजपा वालों से मेरा सवाल है, हमारे 10 साल कांग्रेस की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाते हैं, अचानक बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। इसलिए इस बार
देश की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। मोदी तो क्यों, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी तो क्यों। ये इनकी कांग्रेसियों की मानसिकता खराब हो गई है। भारत के 9 रत्नों में से एक रत्न नरेंद्र मोदी जी को ये बिरयानी खिलाने की बात कर रहे हैं। इनकी घटिया सानी, इनका दिमाग का इलाज कराओ। मोदी जी भारत के शेर हैं। आम मतदाता इस चुनावी वादे में फंसा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो कि नरेंद्र मोदी हो। 2014 में राम मंदिर का वादा किया, 15 लाख रुपए देने की बात की, धारा 370 हटाने की बात की, 35A हटाने की बात की। चाय वाला आज चौकीदार बन गया है। यदि वो ईमानदारी से चौकीदार है तो चौकीदार को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह ले। जितने लोगों ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा वे चौकीदार लिखना भूल जाएंगे। और शिवराज सिंह ने सेल के लिए 10 साल ये 72,000 रुपए देने का वादा किया है राहुल गांधी ने। 6,000 रुपए महीना देंगे, 72,000 रुपए साल देंगे। क्या एक गेम चेंजर है? जैसे 2 लाख के कर्जे में आप हार गए, ये 72 में भी आप हार जाएंगे। एक मिनट, क्या है, कांग्रेस ने पिछली बार भी झूठ बोला, 2 लाख का ऋण माफी का वादा किया, बिल्कुल अभी पूरा नहीं हुआ। एक भी किसान को 2 लाख ऋण नहीं मिला। ये जो अभी गेम चेंजर की आप बात करें, इस पे कोई भी भारत की जनता कोई विश्वास नहीं करेगी। देखिए 2 लाख में विश्वास किया लोगों ने किया, पर वो वादा उनका झूठा निकला। तीनों राज्यों में आप हारे। हम मान रहे हैं। अब ये 72 में लोगों ने विश्वास कर लिया तो फिर आप क्या करोगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। और ये किसान का इन्होंने कर दिया। भाई साहब, पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय कर ले। इनको अपने क्षेत्रों में जाने से डर लग रहा है। किसान पत्थर लेके खड़ा हुआ, 2 लाख रुपए का कर्जा। इनसे किसान पत्थर मारेगा, किसान पत्थर मारेगा अगर आप क्षेत्र में घुसेंगे कांग्रेस के रहे। क्या अजीत भाई, क्या स्थिति वास्तव में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? क्या किसान इस बार नाराज है कांग्रेस से? देखो, किसानों का कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस की सरकार बोल रही है हमने कर्जा माफ किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ताकत के साथ बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं किया है। तो कांग्रेस को जिस हिसाब से तथ्यात्मक ये साबित करना चाहिए, वो साबित ये कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस का संगठन काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिला कांग्रेस का, मैं आपको बताऊंगा, जिला कांग्रेस का कार्यालय नहीं है। ये कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। जिला कांग्रेस का कार्यालय तक नहीं है, जिला कांग्रेस का कार्यालय तक यहाँ पर नहीं है, कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? जिला कांग्रेस का कार्यालय तक नहीं है, कांग्रेस यह चुनाव कैसे लड़ेगी? कांग्रेस का 9 सीटें भी बिना जिला कांग्रेस के चुनाव के मतलब कार्यालय के जीती हुई है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने आम आदमी के मुद्दों को उठाकर जो है कांग्रेस ने चुनाव पूरे बीजेपी को जो सुपड़ा साफ करा जिले में, हमारी संस्कृति करोड़ों अरबों रुपया भाजपा में से खर्च कर अपने आलीशान कार्यालय बनाने की नहीं है। हमारी संस्कृति राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी से कुर्बानी देकर अपनी पार्टी को चलिए। योजनाएं बंद हो गई कमलनाथ सरकार के आने में। दीनदयाल उपाध्याय जो गरीबों मरीजों के लिए योजना थी, वो योजना बंद हो गई। वो सब कांग्रेसियों ने बंद कर दिए। आयुष्मान बंद कर दिए, सैनिकों के पंजीयन बंद कर दिए, जिसमें 5 लाख तक का मामला था। वो डॉक्टर मुजाल्दे भी दवाइयों के मामले में बोल रहे थे। डॉक्टर मुजाल्दे जो भी सरकारी गवर्नमेंट है, ये कमीशन काटते थे दवाइयों पे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करी। इनसे पूछो कि इनका प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्डिंग देना बन गया। ये नीति के पैसे भारतीय जनता पार्टी ने कमीशनबाजी बंद कर दी। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में विधायक स्वच्छता निधि के पैसे, ये भारतीय जनता पार्टी को घबराने 2 ताला पे लेना है मेरे को कांग्रेस में। कांग्रेस से मैं पूछ रहा हूँ, जो योजनाएं बंद की है, प्रेम चोपड़ा का एक डायलॉग है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कांग्रेस की यही स्थिति है, आज कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस की यही स्थिति है। मैं बता रहा हूँ ना, ये चौकीदार बैठे या चोर है, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। स्मृति ईरानी का नामांकन हुआ, ग्रेजुएट से 12वीं कैसे आ गई? अमित शाह की संपत्ति 300% कैसे बढ़ी? बताइए ना, सबूत बताओ। चौकीदार चोर है, सबूत बताओ। 12वीं पास ग्रेजुएशन थी। ये राष्ट्रीय मुद्दे में हमारे लोकसभा के लोकल मुद्दे धूमिल हो रहे हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि 116 करोड़ की जो पेयजल आवर्धन योजना चल रही है, उस पेयजल आवर्धन योजना को पानी कहां से मिलेगा, ये वो स्पष्ट करें, और कब मिलेगा। आपने
मेरे भाई बहन, देश के मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को, कि चोर है। वो चोर नहीं है, देश की चौकीदारी करने वाला कभी चोर नहीं बनता। वो पूरे 1,30,00,000 जनता का चौकीदार है, 125 करोड़। और आज मोदी जी के समय में भैया यही स्थिति है। कांग्रेस के समय में स्थिति थी कि हम लोटा लेके बाहर जाते थे, कोई इधर से आता था, कोई उधर से आता, 10 बार उठा बैठक के जोड़े लगाते थे। आज मोदी जी ने यह सुरक्षा हमारी करी है, मोदी जी ने यह सुरक्षा करी है कि घर घर शौचालय, घर घर प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं की इतनी सुरक्षा करी है कि मोदी ने घर घर खोपड़ी खोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी बना दी है। और एक बात यह है, एक बात सुना जरा, एक बात यह है, राहुल गांधी क्या कहता है, इस मशीन में आलू डालो। उसने नहीं कहा राहुल गांधी, मुझे मालूम है। व्यापारियों तो इतने परेशान हुए हैं, कंप्यूटर डला दिए, अपसेट डला दिए, नोटबंदी बंद करा दी, सब दोनों का सब परेशानी। नोटबंदी के लिए मोदी जिम्मेदार है क्या? मोदी जी ने सभी जिम्मेदार है उसके लिए, मतलब नोटबंदी से परेशान है, कंप्यूटर, जीएसटी छोटा परेशान मैं भी व्यापारी हूँ, जीएसटी से नहीं है, जिन्हें को कोई परेशान नहीं है, मैं भी व्यापारी हूँ। को गोली मारी जाती कांग्रेस शासित राज्य में पंजाब में एक दिन दहाड़े गोली मारी जाती है अधिकारी को, कौन जवाब देगा इसका? सर इनको बोलना, खरगोन के मुद्दे उठा लीजिए, खरगोन के मुद्दे उठा लीजिए। खरगोन की नहीं, कांग्रेस भैया ये चोर और चौकीदार के चक्कर में एट्रोसिटी एक्ट भुला दिया गया है। क्या कब जाएगा ये 10% आरक्षण मिलना था, सवर्णों को नहीं मिला। राहुल गांधी जी ने कहा मध्य प्रदेश में 10% आरक्षण सवर्णों को मिलने था। मध्य प्रदेश में सवर्णों को जो 10% आरक्षण मोदी जी ने लागू किया, वो कांग्रेस सरकार नहीं दे रही है, सरकार यहाँ नहीं दे रही। जवाब सवर्णों को जो 10% आरक्षण की बात थी, वो कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। आप सवर्णों के विरोधी सरकार है क्या कमलनाथ सरकार? सवर्ण विरोधी सरकार बिल्कुल लागू हुई है, बिल्कुल लागू हुई है। कहाँ लागू हुई? बिल्कुल मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ। आप गलत तथ्य नहीं बताएंगे। आप इनसे पूछ लीजिए, ऐसा नहीं है, उसकी एक पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है। अरे आपको जिस काम को लटकाना होता है उसकी रूपरेखा बनाने लगती है सरकार। आपको जिस काम को लटकाना है उसकी रूपरेखा बनाने लगती है। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के 40,000 रुपए रोक दिए राज्य सरकार ने। क्या सरकार को जिस योजना को लटकाना होता है, सरकार को जिस योजना को लटकाना होता है वो उसकी रूपरेखा बनाने लगती है। आप कितने सहमत हैं? सरकार को जो योजना लटकानी होती है कमलनाथ सरकार, उसकी रूपरेखा बनाने लगती है। आप कितने सहमत हैं? ये तो कमलनाथ की सरकार ने शिवराज सिंह की सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चल रही थी वो सब बंद कर दी हैं। और सबसे बड़ा प्रदेश में किसानों का कर्जे माफी का मुद्दा है, जो आज तक एक भी किसान का उसमें बात कर लीजिए। तो केवल एक योजना चल रही है, ट्रांसफर योजना। मध्य प्रदेश शासन की एक योजना चल रही है, ट्रांसफर योजना। किसानों का बोनस और किसानों का कर्जा, इन लोगों का 5-5 बार ट्रांसफर कांग्रेस सरकार ने किया। 10 दिन 2 मिनट अंकल 2 मिनट जरा। हमारे पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन जी ने अभी बोला था कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है कि नहीं। हाँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब वो विधायक चुनाव लड़े थे तो उनमें ये योग्यता थी कि वो विधायक बन सके? उनको विधायक जनता ने बनाया, राहुल गांधी को भी जनता ही देश के प्रधानमंत्री ने 2014 का जो चुनाव लड़ा था वो किस मुद्दे पर लड़ा था? राहुल गांधी का वोट चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। वापिस के बारे में आता है। 35 किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल 35 किलोमीटर दूर से नर्मदा का पानी देवास तक इतनी दूर चला गया। 35 किलोमीटर दूर आपके नर्मदा भेजती है, खरगोन में तक वो पानी आ क्यों नहीं पा रहा?
वो इसलिए नहीं आ रही है, योजना बनाना पड़ेगी। योजना के बिगैर सब काम अधूरा है, बिगैर योजना के कुछ भी नहीं होता है। योजना बनाएंगे उसके लिए पानी आएगा। तो कब तक बनाएंगे योजना? आपकी नगर पालिका, आप अध्यक्ष हो, क्या नगर पालिका सो रही है क्या? नगर पालिका का काम नहीं है, ये केंद्रीय गवर्नमेंट का काम है। और विधानसभा लोग और जो है ये विधानसभा क्षेत्र का कार्यकाल में आता है। कुछ दिन के अंदर नगर पालिका नर्मदा की योजना जो पिपरी डैम से उसके पाइपलाइन डले हुए हैं, उस पाइपलाइन से वाटर वर्क्स के अंदर पानी डाला जाएगा। उसकी योजना चल रही है। पिपरी बांध से पानी भराया तो उसका पाइप जोड़ के हमारे यहाँ पानी आ जाएगा। मेरा यह सवाल आपका कहना है, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं आज वर्तमान में, वो सबसे बड़ा मुद्दा देश की जनता मोदी जी को फिर से 5 साल उनको प्रधानमंत्री, क्योंकि मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की है उसके आधार पर पूरा भारत देश। योजना बता दीजिए। आयुष्मान योजना गरीबों के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए का जो इलाज होगा फ्री में, वो सबसे बड़ी। कितनों को उसका लाभ मिल गया आयुष्मान योजना का? आपको कोई आंकड़ा है क्या? 8 करोड़ लोगों का पंजीयन होना है, 1.5 करोड़ पंजीयन हुआ है। लाभ कितनों को? लाभ मिलना चालू हो गया। हमारे खरगोन में लाभ मिल गया। हार्ट के ऑपरेशन गरीब आदमी अपने पैसे से करवा नहीं सकता, वो वहाँ इंदौर में जाके ऑपरेशन हो रहे हैं। खरगोन के 2 लोगों को मेरे को जानकारी है, मैं उनको नाम दे सकता हूँ। दूसरा, आयुष्मान योजना के अलावा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, पूरा देश आज गंदगी के नाम, भ्रष्टाचार का मामला जो सबसे बड़ा सरकारों में, पिछली सरकारों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस की 10 साल सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के जो घपले किए, मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में एक भी आप भ्रष्टाचार कोई मामला बता दो। चलिए, मोदी जी ईमानदार है। 5 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 5 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मोदी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं। आप बताइए, कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार कांड हुए थे, मोदी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार नहीं हुए तो नीरव मोदी, ललित मोदी ये जो देश छोड़ के क्यों भागे? अगर ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कपिल सिब्बल ये जो है ये क्यों भागे यहाँ से देश छोड़ के? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, अगर ये लोग घोषणा करें कि हम 6,000 रुपए गए थे तो अरुण जेटली से मिलके क्यों गए थे? अरे नाक के नीचे से, चौकीदार के नाक के नीचे से निकल के गए। जितने भी चौकीदार है देश में, चुनाव यदि मंत्री और विधायक में चुनाव लड़ी थी, उसका क्या हुआ? सिर्फ एक सवाल है मेरा सिर्फ एक सवाल है कि 55 साल से जो कांग्रेस सत्ता में रही है उसमें हमको, बेरोजगारों को, युवाओं को किसने कलेक्टर बना के रखा था जो अब हम बेरोजगार हो गए हैं? ये जवाब दो मुझको। इस इलेक्शन में माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। यूपीए सरकार ने 2004 में सच्चर कमेटी बनाई और सच्चर कमेटी ने अल्पसंख्यकों के लिए सिफारिशें की, लेकिन यूपीए सरकार ने उस सिफारिशों को, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया। मैं कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उनने भी सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की, और कांग्रेस की यूपीए सरकार जिसने सच्चर कमेटी बनाई उनने भी लागू नहीं की, जबकि माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान दोनों ही सरकारों ने दिया। 60 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया महिलाओं के लिए? माता बहनों की इज्जत बचाइए, बोले आवास योजना हमारे मोदी जी ने आवास दिए और शौचालय बनाए और स्वच्छता अभियान चलाया और महिलाओं को बहुत सारी सुविधा, बहुत इज्जत बचाई। उन्होंने तीर्थ यात्रा करे। कांग्रेस ने क्या करा? माता बहनों की इज्जत बचाइए इन्होंने बोले। सर, इनको बोलना पहले कर्जा दो फिर बात करो। किसान कर्जा दो कि कर्जा माफ करो? कर्जा माफ करो बोलना, किसानों का फिर बात करो बोलना। कांग्रेस आज भारत के प्रधानमंत्री को चोर बोले, इससे घटिया मानसिकता कांग्रेस की कभी नहीं देखी। मेरे भी सवाल का जवाब नहीं मिला। बड़े लोग पत्रकार भैया अंदर आए। चलिए, क्या खरगोन के लोकल मुद्दे क्या हो सकते हैं जिन पर चुनाव के नतीजे प्रभावित करेंगे? खरगोन के लोकल मुद्दे ये शिक्षा, न कोई इंडस्ट्रियल है, न कोई व्यापार व्यवसाय अच्छा है। लोकल मुद्दों पर चुनाव होगा या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव? लोकल मुद्दों पे, राष्ट्रीय चुनाव पे तो हमेशा झूठ ही चला आ रहा है।
अभी तक मोदी जी ने जो 5 वादे बोले थे उसमें से एक भी अगर पूरा करा तो हम कल मोदी को वोट देते। देखा जाए तो ये पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे रहेगा। जिस तरीके से चौकीदार जो शब्द का यूज किया गया है उसी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और कांग्रेस जिस तरीके से चौकीदार की बात कर रही है कि चौकीदार चोर है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर प्रभाव डालेगा। सर, युवाओं को 2 मौका आप देख सकते हैं गर्मा गर्मी। कांग्रेसियों से सिर्फ एक क्वेश्चन, जितने कांग्रेसी बैठे उनसे सिर्फ एक सवाल कि अपने आप को हिंदू कहने में उनको शर्म क्यों आती है? जय जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते? सांप्रदायिक बात। सर, मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि खरगोन में शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया? 15 साल साहब आपकी सरकार थी। लोग जानना चाहते हैं कि 15 साल में आपने खरगोन में कौन से उद्योग धंधे लगवा दिए, रोजगार के लिए क्या क्या लोग जानना चाहते हैं। भाई खरगोन जिले की बात करेंगे, कल ये पास में एनटीपीसी का कारखाना को पूरा चालू करवा दिया, का कारखाना यहाँ पर धामदोद के पास, बनाल ओवरब्रिज के पास सभी कारखाना फूड प्रोसेसिंग का कोई कारखाना नहीं। बनाल ओवरब्रिज के पास में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना चला है किसानों। उद्योग धंधे के लिए कुछ नहीं हुआ आपकी सरकार ने। उद्योग धंधे के लिए जितना उद्योग धंधों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस का सोच भी नहीं सकती। फूड प्रोसेसिंग का इतना बड़ा काम जो मूल किसानों के लिए हो रहा है, और कॉटन का इतना बड़ा काम खड़ा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ झूठ बोलने का आदी है, चिल्ला कर अपनी बात करते हैं। आज सिमट कर ये रह गए और ये बढ़ गया दल, जो दल 2 सिमट तो आप गए। नहीं 2 सीटों की दल, 2 सीटों की पार्टी थी, 2 सीटों की, वो 2 सीटों की पार्टी 282 में पहुंच चुकी है। और अगले साल फिर सरकार बनाई इस साल में, और सरकार ऐसी होगी देश की सरकार। ये तो झूठ बोल के बनाई है, सब खत्म हो जाएगी जून में। जून सरकार बताइए जून महीने का जैसे माननीय सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ है, तो ये वसूली की कार्रवाई क्यों नहीं करते? तुमने कर दिया, वसूली कार्रवाई करने नोटिस दे दिया, कोई वसूली नहीं होगी। ऊपर से आदेश है, मेरी बैंक वसूली नहीं होगी, वो इस बात का सबूत है कि कर्ज माफी प्रक्रिया में है। ये इस बात का सबूत है। चलाओ प्रक्रिया, किसान बेहाल है, दुखी है, किसान की हालत ये हो गई, बरगलाने वाली बात है। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो ये तो सिर्फ बैंक का क्या कांग्रेस ने 10 दिन का कर्जा माफी का बोला था, कितने दिन आपने 10 दिन का कहा था, 10 दिन का कहा था, बताइए। सर, आप भी समझते हैं जितनी बड़ी किसान को किसान को नोटिस नहीं मिलेगा, किसान को जब तक नोटिस नहीं मिलेगा, राहुल गांधी ने बोला था चौपाल के अंदर किस तरह की चकलियां सो रही है, क्या था जारी है, जारी रहेगा। इसके ऊपर बेहस होनी चाहिए। आपका 2014 का चुनावी मुद्दा क्या था?